हेलो स्टूडेंट्स, अभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी बाय पार्ट्स मेथड पर अभी फोकस किए हुए हैं। अभी हम लोग जो भी इंटीग्रल सेलेक्ट कर रहे हैं उस इंटीग्रल को बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके इवेलुएट कर रहे हैं। इसके लिए हमने 3 इंटीग्रल को सेलेक्ट किया है और ये जो इंटीग्रल आप देख रहे हैं यहाँ, तो 3 इंटीग्रल जो हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल आप देख रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एनसीईआरटी में भी वो क्वेश्चन गिवन है। तो पहले हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल से ही स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं और फर्स्ट इंटीग्रल को हम पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो ये फील करावे कि उसे बाय पार्ट्स मेथड से कर सकते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां अपॉन में x लिख रहे हैं, फिर यहां ब्रैकेट है, लॉग है और इसमें है x स्क्वायर प्लस 1। 2 log x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log x स्क्वायर, क्योंकि ये जो पावर है, ये जो बैक में है वो फेस का पावर बन सकता है, ऐसा आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज में। और ये जो x टू दी पावर 4 है तो उसका कुछ पार्ट हम यहां लिख रहे हैं x क्यूब dx। अब देखिए x क्यूब और ये x मिलकर फिर x टू दी पावर 4 कर देगा। ऐसा करके हमने क्या किया, इससे क्या बेनिफिट हुआ, इस x को रूट के अंदर ले लाते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर कहां से आ गया अपॉन में, तो एक्चुअल में ये एक्स है ना आउटसाइड में, तो ये जो एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं ये रूट में है, तो ये भी तो आउटसाइड में आएगा तो एक्स बन जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर जब आउटसाइड में आएगा तो एक्स बन जाएगा, इसीलिए ऐसा है। और फिर ये ब्रैकेट इनक्लोज कर दिए, log a माइनस log b है, तो ये हो जाएगा log a अपॉन b। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और फिर हो गया यहाँ पर एक्स क्यूब dx हो गया। ओके, क्योंकि ये डिफरेंस में रहेगा तो अपॉन में हो जाता है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से। अब ये एक्स स्क्वायर को दोनों पर ऑपरेट करिए, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और ये होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये लॉग एक्स स्क्वायर को इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स क्यूब dx होगा। ओके, इस तरह का सिचुएशन है। अब इसमें देख रहे होंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दो जगह दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां पर भी दिख रहा है। क्यों नहीं हम इसे ही एज्यूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कि लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मान लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करिए तो 1 का डीसी 0 आएगा और इसका डीसी निकालेंगे तो माइनस में 2 अपॉन एक्स क्यूब होगा और ये होगा dz अपॉन dx। dx का
वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा x³ dz अपॉन ऐसे dx का वैल्यू हो जाएगा x³ dz और अपॉन में 2। ये बहुत ही सिंपल है, हमने जो इसमें ट्रांसफॉर्म किया ना 3 स्टेप, यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। x⁴ था, उसे हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक x यहाँ रख दिया और x³ यहाँ रख दिया। इस x को रूट के इनसाइड में ले गए तो x² बना, इंडिविजुअली ऑपरेट किए तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया। अब हम इसे फुट करते हैं और देखते हैं इंटीग्रल में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो गया √z और ये हो जाएगा log z। dx का वैल्यू है माइनस में x³ dz और अपॉन में 2 और यहाँ पर है x³ से x³ कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा माइनस में 1/2 और फिर हमने इसे ऐसे कर दिया √z और इनटू में log z dz, √z इंटू log z dz। अब इसमें क्या करेंगे कि √z जो है अलजेब्राइक फंक्शन है, ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आइलेट में आप क्या देखते होंगे कि लॉगरिथमिक पहले आता है तो इसे सजाना होगा। तो -1/2 और log z और यहाँ करेंगे हम √z dz। अब यहाँ से बाई पार्ट्स मेथड हम यूज करेंगे। 1 मिनट, log z है यहाँ, ये अलग है और फिर है यहाँ पर √z। अब ये क्या है आपका, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन और ये √z क्या है अलजेब्राइक। इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट्स यूज करिए। तो माइनस में 1/2 आउटसाइड में है, रहने दीजिए। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, और ये बनेगा d अपॉन d और z के रेस्पेक्ट में हो रहा है ये, तो d अपॉन dz और यहाँ हो जाएगा log z और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन √z dz ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा dz। ओके, अब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे तो ये होगा माइनस में 1/2 और यहाँ होगा log z और √z को इंटीग्रेट करें तो √z का मीनिंग क्या है पावर 1/2, उसमें एक ऐड कर दीजिए तो पावर कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2 से इसे डिवाइड करिए, माइनस होगा। log z को डिफरेंशिएट करिए तो 1/z हो जाएगा और √z का फिर हो जाएगा z का पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 और dz ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस में 1/2 और यहां से क्या करते हैं कि 3/2 का हम कॉमन बना लेते हैं। 3/2 इन्वर्ट होगा तो 2/3 होगा, तो 2/3 का कॉमन बना लिया, 2 से 2 कट कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा log z का पावर 3/2 माइनस, और ये तो कॉमन हो चुका है। इन दोनों में से कुछ कटेगा, कटने के बाद ये ऐसा सिचुएशन बनाएगा z का पावर 1/2 और dz। ओके, अब इसे 1/3 आउटसाइड में रखने दीजिए और इसे हम लिख देंगे z का पावर 3/2 और log z माइनस, फिर इसे इंटीग्रेट करिए तो z का पावर 3/2 और अपॉन में 3/2। ओके, तो
अब ये हो गया, अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए कुछ कॉमन भी हो रहा है, तो z का पावर 3/2 का कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, log z और माइनस 2/3, बस यही बचेगा। यहाँ से z का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो z का वैल्यू देख लीजिए वहां कितना है, -1 प्लस 1/x², और ये पावर ऐसे सेट कर देते हैं। फिर है log z, तो log z 1 प्लस 1/x² और माइनस में 2/3 और प्लस में k हो गया। इस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट किया। इसे देखे होंगे ध्यान से कि सबसे पहले इसमें ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के बाद तब ऐसी सिचुएशन आई जहां से हम बाय पार्ट्स मेथड का यूज किए। ओके, अब क्या करेंगे, सेकंड इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट करेंगे। सेकंड वाले इंटीग्रल को डायरेक्ट देखने पर वो भी नहीं लग रहा है कि बाय पार्ट्स मेथड कैसे यूज होगा। तो e⁻√x है और dx है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, लेट √x को z मानते हैं, √x को क्या करते हैं, z मानते हैं। तो ये कितना होगा, 1/2√x, 1/2√x is equal to dz/dx। यहां से dx की वैल्यू निकालिए तो आएगा 2√x dz, और फिर यहां से देखेंगे कि √x को हमने क्या माना है, √x को z माना है, तो ये हो जाएगा 2z dz। अब बताइए इंटीग्रल क्या होगा, तो e⁻z और dx का वैल्यू 2z dz, अरेंज कर दीजिए, 2z e⁻z dz। ये अलजेब्राइक है, फर्स्ट वाला क्या है, अलजेब्राइक है, फर्स्ट वाला अलजेब्राइक है, सेकंड वाला एक्सपोनेंशियल है। ओके, तो आइलेट में a पहले आता है और e बाद में आता है, ऑलरेडी अरेंज है। अब इस पे बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे, तो 2 हो गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका dz ब्रैकेट क्लोज। 2 हो गया z e⁻z, z का dc 1 e⁻z dz, then we obtain z e⁻z माइनस में e⁻z प्लस में k, और 2 और e⁻z का कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा z-1 और प्लस में k। अब z का वैल्यू कितना है, तो √x है, तो z की वैल्यू √x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेकंड को देखते हैं, सेकंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, सॉरी थर्ड। तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, x cot इनवर्स x है और ये है cot इनवर्स x dx। इसे कुछ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तब इसे हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इसमें क्या किया मैंने कि cot इनवर्स x को थीटा हमने इसमें किया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot थीटा। इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dx/d थीटा, और cot का कितना हो जाएगा, माइनस में cosec स्क्वायर थीटा, dx का वैल्यू माइनस में cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। इंटीग्रल बताइए कितना होगा, x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, cot थीटा। x का वैल्यू कितना होगा, cot थीटा। cot इनवर्स x को क्या माना है आपने, थीटा। dx की वैल्यू माइनस में cosec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब यहां से हमने क्या किया, यहाँ थीटा लिखा और यहाँ लिखा माइनस में cosec स्क्वायर थीटा
और इनटू में कॉट थीटा और यहाँ डी थीटा। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो प्रीवियस में भी हमने डिस्कस किया था, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, पूरा सेकंड फंक्शन, ये पूरा क्या है सेकंड फंक्शन है और ये क्या है फर्स्ट फंक्शन है। इस पूरे को जब हम सेकंड फंक्शन लेट करते हैं तो क्या होता है एक्चुअली कि जैसे यहाँ cot थीटा है तो इसका DC यहाँ पर मौजूद है, इसका DC यहाँ मौजूद है, कई बार हमने डिस्कस किया इस बात को, इसका DC यहाँ मौजूद है। तो जब इसका DC यहाँ मौजूद रहेगा तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है। ओरिजिनल वाले फंक्शन में पावर 1 ऐड करिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए थीटा हो गया ना, और यहाँ पर ऐसे आएगा cosec स्क्वायर थीटा cot थीटा डी थीटा आएगा, फिर माइनस और इंटीग्रेशन d अपॉन डी थीटा और यहाँ थीटा, फिर यहाँ आएगा माइनस में cosec स्क्वायर थीटा, माइनस को साथ ही में लेकर चल रहे हैं cot थीटा ब्रैकेट क्लोज और डी थीटा। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन को ही जान लेना इस क्वेश्चन को इंड कर देगा। एक फंक्शन है और उसी का डीसी यहाँ पर मौजूद है, एक फंक्शन है और उसी का डीसी यहाँ पर मौजूद है। उसके लिए हम डिस्कस किए थे पहले भी, फिर से एक फॉर्मूले को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि fx का पावर n है और यहाँ पर है f डैश x dx। तो डायरेक्ट कहता है कि पावर में एक ऐड कर दीजिए, यानी fx का पावर कर दीजिए n+1 और फिर अपॉन में n+1, यानी पावर में एक ऐड करिए और उससे डिवाइड करिए। शर्त क्या है कि उस फंक्शन का डीसी यहाँ मौजूद होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर करते हैं, x टू दी पावर 4 का जब आप निकालते हैं ना तो पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। अब वहां बेस का देखिए ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे बेस है, तो बेस का डीसी यहां मौजूद होना चाहिए, बेस का डीसी। ओके, क्या सुना आपने वहां, बेस का डीसी, क्या सुना, बेस का डीसी मौजूद होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसको हम बेस मान रहे हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, इसका डीसी सोचिए माइनस में cosec स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो आप बता सकते हैं कितना आएगा थीटा, और ये आएगा cot स्क्वायर थीटा और बाई में 2 माइनस थीटा का डीसी 1, ये भी कितना आएगा cot स्क्वायर थीटा और बाई में 2 डी थीटा। अब बताइए क्या करेंगे, ये तो हो गया अब इंटीग्रेट, cot स्क्वायर को cosec में बदल दीजिए, cot स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे, cosec स्क्वायर में चेंज करेंगे, cosec स्क्वायर में चेंज करेंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा, और जब फाइनली ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर जहां जहां थीटा है उसके जगह पर cot इनवर्स x पुट कर देंगे, और आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि फाइनली उसका आंसर हमने क्या ऑब्टेन किया। ओके, और आप ध्यान रखेंगे कि जिस इंटीग्रल को हम डिस्कस करते हैं वो इंटीग्रल एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वही मेन थीम है जिसके आधार पर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा इस सेशन का क्या आउटकम रहा कि बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके इंटीग्रल कैसे इवैल्यूएट करेंगे और कैसे हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट उस पे बाय पार्ट्स नहीं लग रहा है और उसे ट्रांसफॉर्म करके बाय पार्ट्स लगा रहा है। तो इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद आप जो है बाय पार्ट्स का यूज कर पाएंगे वैसे क्वेश्चनों में भी जहां पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ओके।